हरे कृष्णा, वेलकम टू मम्स मिर्कल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चे के सिर को लेकर कि बच्चों का जो न्यूबॉर्न बेबी हैं जब वो पैदा होते हैं तो उनका सर जो है वो फ्लैट क्यों होता है। एक साइड से फ्लैट होता है, वो पूरे जो सर है वो किसी भी एरिया में एक साइड से फ्लैट होता है, मतलब पिचका हुआ दिखाई देता है, चपटा दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है और इससे हम कैसे बच सकते हैं, और अगर है बच्चे को फ्लैट हेड की प्रॉब्लम है तो उसे ठीक कैसे कर सकते हैं। तो आज पूरा हम इस वीडियो के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि फ्लैट हेड होता क्या है। फ्लैट हेड होता है कि जब न्यूबॉर्न बेबी जो होते हैं, जो उनका एक तरफ से आप देखेंगे जो सर जो है बिल्कुल फ्लैट ऐसे होता है, मतलब चपटा दिखाई देता है, तो वो फ्लैट हेड होता है। और वो जनरली क्या होता है, जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं जब वो पैदा होते हैं तो पैदा होने के एक हफ्ते तक 2 हफ्ते तक आप देखेंगे बच्चों में ये प्रॉब्लम रहती है। ऐसा मोस्टली केसेस में इसलिए होता है क्योंकि जो बच्चे क्या होता है, बच्चे की पोजीशन वो सिर्फ सीधे एक पोजीशन में लेटे रहते हैं। वो काफ़ी टाइम तक एक पोजीशन में लेटे रहते हैं, जिसके वजह से जो उनके सर पे प्रेशर पड़ता है और उसकी वजह से वो जगह जो है बिल्कुल चपटी हो जाती है। इसलिए होता है क्योंकि बच्चे का जो सर जो बहुत सॉफ्ट होता है और जब वो लगातार कंटिन्यूसली वो एक पोजीशन में लेटा रहेगा तो फिर वहाँ पे प्रेशर पड़ता है और वो जगह उसकी चपटी हो जाती है। बहुत सारे केसेस में तो यही कॉमन रीज़न होता है। लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है कि जैसे बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी हुई और बच्चे को वैक्यूम से निकाला गया, तो वो जो वैक्यूम का प्रेशर सर पे पड़ता है तो उस वजह से भी बच्चे का सर जो है वो चपटा होता है। सेकंड क्या होता है कि अगर बच्चे मतलब ट्विंस बेबी होते हैं तो उस केस में भी बच्चा पूरी अच्छी तरह से घूम नहीं पाता है, उसे घूमने की स्पेस नहीं मिल पाता है उसे इतना, तो उस वजह से भी बच्चे का सर जो है एक पोजीशन में रहने की वजह से वो एक तरफ से फ्लैट होता है। थर्ड क्या है, अगर बच्चा प्रीमेच्योर होता है, प्रीमेच्योर में भी जो प्रीमेच्योर बेबी होते हैं उनमें भी कईयों में ऐसे केसेस देखे जाते हैं जिनका फ्लैट हेड होता है। लेकिन मोस्टली कॉमनली रीज़न जो होता है वो यही होता है कि बच्चे जो एक ही पोजीशन में लेटे रहते हैं, इस वजह से बच्चे का फ्लैट हेड होता है। अब तो ये हमने बात करी कि फ्लैट हेड होता क्या है, क्यों होता है। अब बात करेंगे कि मतलब क्या करना चाहिए। तो अगर आप फ्लैट न्यूबॉर्न बेबी पैदा हुए और उसे फ्लैट हेड की प्रॉब्लम, अगर आप कुछ टाइम तक कुछ बातों का ध्यान रखोगे तो ये फ्लैट हेड की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बच्चे के 6 मंथ तक आप इन चीज़ों का ध्यान रखो तो वो प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाती है। सबसे पहला है मस्टर्ड पिलो, मतलब राई का आपको होममेड पिलो बनाना है। जब भी आप बच्चे को लेटाएं बच्चों के सर के नीचे रखना है। राई के पिलो से बच्चे का सर बिल्कुल ठीक हो जाता है और ये आप शुरू से ही यूज़ कीजिए जिससे कि बच्चे का जो सर है वो जल्दी से जल्द ठीक हो जाए। बनाना कैसे, आपको आप कॉटन का कपड़ा लेके उसे सिलवा सकते हो और उसमें पूरा अच्छे से राई पूरी भर दीजिए और फिर उसे सिल लीजिए और वो एक पिलो टाइप बन जाएगा। आप गोल सा बनवा लीजिए, आप चकोर बनवा लीजिए, जैसा आपको ठीक लगता है, लेकिन राई का छोटा सा पिलो बनवा लीजिए और उस पर ही बच्चे को स्टार्टिंग से लिटाइए। सेकेंड आप कर सकते हैं बच्चों का टमी टाइम। टमी टाइम होता है बच्चों के पेट के बल लिटाना। टमी टाइम की मैं एक वीडियो लाने वाली हूँ। टमी टाइम के बहुत बेनिफिट्स हैं। एक टाइम पे डॉक्टर्स भी बच्चों को सजेस्ट करते हैं टमी टाइम के लिए, तो मैं टमी टाइम की एक वीडियो लाने वाली हूँ तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। तो टमी टाइम से बेनिफिट्स ये हैं कि टमी टाइम से जो है बच्चे के पेट की प्रॉब्लम नहीं होती है, बच्चों की जो मसल्स होती हैं वो बेनिफिट होती है, बच्चों का जो ये नेक होती है ये मूव करती रहती है इधर उधर, तो मतलब जिससे कि फ्लैट हेड की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो टमी टाइम से बहुत से बेनिफिट्स हैं। थर्ड है, थोड़ी देर के लिए आप बच्चे को कंधे पे लेके रखें, क्योंकि कंधे पे ऐसे लेके रखें। अगर कंधे पे आप बच्चे को लेते हैं तो उसे क्या होता है, बहुत से बेनिफिट्स है। एक तो फ्लैट हेड की प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि बच्चा कंधे पे रहेगा, लेटा नहीं रहेगा एक ही पोजीशन में। और सेकंड है कि बच्चा इधर उधर मूव करेगा, उसकी गर्दन मूव, नेक मूव होगी और वो इधर उधर देखना सीखेगा बच्चा, और जो भी मतलब उसने दूध पिया हुआ होगा वो सेटल्ड होने में हेल्प मिलेगी उसे। फोर्थ है कि अगर आपका बच्चा एक ही पोजीशन में सो रहा था आप उसका ध्यान रखिए। आपको ये मॉनिटर करना है और आपको टाइम टाइम पे उसकी पोजीशन जो है धीरे से चेंज करते रहे कि वो उठे भी ना। आपका बच्चा राइट में नेक करके सो रहा है तो आप उसको धीरे से उसके लेफ्ट में कर दीजिए, कभी सीधे कर दीजिए। इससे क्या होगा कि बच्चे का जो एक ही कंटिन्यूसली एक ही पोजीशन में नहीं सोएगा और उसके सर पे जो प्रेशर नहीं पड़ेगा। अब है कि आप थोड़ी देर बच्चे को पेट के बल भी सोने दें। शुरू के दिनों में पेरेंट्स डरते हैं कि पेट के बल हम बच्चे को कैसे सोने दें, क्योंकि शुरू के दिनों में क्या होता है बच्चे मूव नहीं करते हैं अपनी गर्दन को और वो ऐसे सोते हैं कि उनका जो ये नोज़ है वो बिल्कुल सीधे स्ट्रेट सोते हैं और वो उनकी नोज़ जो है बिल्कुल मतलब बिस्तर पे लगती है। तो
उससे क्या होता है, पेरेंट्स समझते हैं कि कहीं ये सांस नहीं ले पाया, मतलब नोज़ बंद हो गई। आप बच्चे की जो फीड कराते समय भी आप बच्चे की साइड चेंज करते रहिए, क्योंकि अगर आप ऐसे करके बच्चे को फीड करा रहे हैं और इस हाथ पे ले रहे हैं तो आपके हाथ का प्रेशर जो है बच्चे के हेड पे पड़ता है, तो उससे भी जो फ्लैट हेड की प्रॉब्लम होने का खतरा होता है। तो इसलिए जब भी आप बच्चे को फीड कराएं तो वो आप पोजीशन चेंज करके, कभी इधर लेके कभी इधर लेके बच्चे की पोजीशन चेंज करके उसे फीड कराएं। इसलिए डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं कि हेल्दी ब्रेस्ट फीड भी आप बच्चे को तभी दे पाएंगे जब अ, जब आप बच्चे को 15 मिनट इधर और 15 मिनट इधर आप ब्रेस्ट फीड कराएंगे। और बच्चे को रिलैक्स करने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि बच्चे को हेड मसाज जरूर दें। वैसे आपको जनरली रोज मसाज करनी है, चाहे विंटर्स हो चाहे समर हो बच्चे की, लेकिन आप पूरी बॉडी की मसाज तो आपको करनी ही करनी है, साथ में हेड मसाज भी आप बच्चे को करें। वो बच्चे को बहुत रिलैक्स करती है, बहुत रिलैक्स करती है बच्चे को, बच्चे के माइंड के लिए, बच्चे के ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हरे कृष्णा।